हम कांग्रेस से ही क्यों मांग रहे हैं? हमने बीजेपी से नहीं मांग रहे, हम कांग्रेस से ही क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है SC ST OBC के लिए आज राहुल गांधी जो उसके फंडामेंटल राइट की अगर वकालत कर रही है कांग्रेस, तो आज राहुल गांधी जी हैं। तो जब हम देखो रिजर्व सीट है, किसी कौम के अंदर वोट मांगने जाएंगे तो हमारे पास एजेंडा तो होना चाहिए ना, हम लेके क्या आ रहे। जी पास क्या एजेंडा था? परिवार की लड़ाई। कोई समाज भी थोड़ी वोट दे देगा कि ये मैं मजहबी सिख हूं तो मुझे वोट दो जी। अरे भाई मजहबी सिख के पास एजेंडा क्या है? कौम के लिए क्या लेके आए? कौम के लिए क्या आइडियोलॉजी है उसके पास? जिस पार्टी से वो टिकट मांग रहा है उसके पास उसका बेस क्या है? ये चीज भी तो देखी जाती है ना, अकेली जाति नहीं देखी जाती सर। हम कांग्रेस से ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो आज राहुल गांधी जी, मेरे ख्याल में जो बात इनको पहले बोलनी चाहिए थी वो आज बोल रहे हैं, क्योंकि ओबीसी को कांग्रेस ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। आज जो ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल जी, यदि ये मंडल आयोग की रिपोर्ट समय से लागू कर दी जाती तो मेरे ख्याल में कांग्रेस को ये दिन नहीं देखता। एक डिमांड ये भी चल रही है कि SC A के वर्ग के लोगों को टिकट मिले, यानी SC A और SC B, ये जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो ये दोनों जो बोतल वाले जो जिन है बाहर निकल आते हैं। वैसे तो सर्व समाज की बात करते हैं सभी लोग, लेकिन अब SC A और SC B की बात आ रही है कि SC A में बहुत सी जातियां हैं, उसमें मजहबी सिख भी शामिल हैं, वाल्मीकि हैं, दानक है, बाजीगर हैं, बावरी है, तो ये सारे समाज है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर उसको दे दिया तो अब SC A का जो है रिजर्व बनता है उनको दिया जाए। इसको लेकर के आप कहां खड़े हैं कि सिर्फ मजहबी सिख या SC A? देखिए एक चीज बता दूं, मैं इसको लेके खड़ा हूं भागीदारी पर। भागीदारी डेमोक्रेसी के अंदर भागीदारी संख्या बल मायने रखता है सर। हमें ये चीज बता दो कि आज मजहबी सिख समाज का कोई MLA है क्यों सर है? किसी ने भी नहीं। तो इसका मतलब SC A और B का सवाल नहीं है सर, ये सवाल भागीदारी का है सर, कि मजहबी सिख समाज की जो संख्या बल मायने रखता है। हम एक रिजर्व सीट ही नहीं बल्कि हम सिख समुदाय को भी तो रिजर्व करते हैं ना। क्या सिख समुदाय के अंदर ये बात नहीं जाती? क्या इसको गंगानगर लोकसभा सीट से बेनिफिट मिलेगा सर? क्योंकि मैं वहां सेक्शन चलाता हूँ, इसी मुद्दे के ऊपर हमने गंगानगर के अंदर अपना वो बाई इलेक्शन जीता है हमने कर्णपुर के अंदर सर। तो बात ये A और B का नहीं है सर। A को उसकी आबादी उसको भागीदारी मिले, ये नहीं है कि हम चाहते हैं भाई आज अगर हम कहें कि हमें लोकसभा से अपना मजहबी सिख को टिकट मिले तो भाई जो जाति रहेगी उसको विधानसभा में दे दो ना, रिजर्व सीट पड़ी है उसको पैरेलल रख। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है मजहबी सिख को, फिर आपका क्या? देखिए एक चीज बताता हूं, हमारा स्टैंड आज के जो हालात है ना, वो हालात ये है सर कि टिकट मांगना हर बिरादरी की जरूरत है। आज राष्ट्र पहले, टिकट बाद में है सर। हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को चित मारना चाहते हैं सर, क्योंकि ये रिजर्व सीट है। मैं SC को बिलोंग करता हूं। बीजेपी के राज के अंदर हमारा जो फंडामेंटल राइट है SC ST है, OBC चाहे माइनॉरिटी है, वो सुरक्षित नहीं है साहब। वो बात की मंत्र है सर, इतना भी नहीं है कि हमें टिकट। वही बात है, फिर मैं कहता हूं कि आज बीजेपी का नुमाइंदा रिजर्व सीट का, मैं कहता हूं अशोक तंवर यदि वो वोट मांगने जाएगा, क्या बेस है उसके पास? वायदा निजीकरण द्वारा आरक्षण खत्म कर दिया ना। 76 MP बीजेपी में पहले बैठे हैं ना SC के, क्या न्याय करते हैं सब SC कभी बोले हैं वो? ऐसा ही है कि अशोक तंवर होगा। तो हम ऐसी बात नहीं है कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी में हमारा फंडामेंटल राइट सुरक्षित नहीं है। यानी डिमांड ही कर रहे हो, मिलेगी या नहीं मिलेगी कांग्रेस के साथ? वो बात है, ये हमारा हक है साहब। हम चाहते हैं कि हमने जो मजहबी सिख समाज है, मेरे ख्याल ऐसी बात कोई नहीं करता वो सर। सवाल अकेली टिकट की भी लड़ाई की नहीं है। सवाल ये है कि हमारे अपना फंडा, एक तरफ तो मैं कहूँ कि राहुल जी SC ST OBC की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर मैं उस बात को भूल के बीजेपी का पुंजट पकड़ूं जो निजीकरण के माध्यम से आरक्षण खत्म कर रही है सर। नहीं, यह हमारा स्टैंड क्लियर है सर। हम दावा ठोकरे हमें दी। एकमात्र सांसद आपके सिरसा लोकसभा में जी। मजहबी सिख बने आत्मा सिंह गिल। हाँ जी। तो उसके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मौका कांग्रेस ने दिया मजहबी सिख को और वो लोकसभा में भी पहुंचे, लेकिन उस दौरान आपको क्या लगता है कि एक मजहबी सिख होने के नाते क्या उन्होंने समाज की आवाज को पार्लियामेंट में या बुलंद किया, या उस समय आपको बेनिफिट मिला हो, इस सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर के चमकाया हो, ऐसा कोई काम आप बता सकते हैं? देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं सर, पहले की कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में फर्क है। एक चीज मैं क्लियर कहता हूं, क्योंकि मैं अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की सर। मैं कांग्रेस को सिद्धांतिक रूप से समर्थन कर रहा हूं कि वर्तमान में कांग्रेस जरूरत है। मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कह दूं कि वर्तमान
की कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में बहुत फर्क है। पहले क्या था, अब अपने के आत्मा सिंह नहीं बोले या नहीं किया, रिजर्व सीट के ऊपर जो भी एमएलए एमपी जाता है वो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता सर, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन होता है, मानते हो ना? तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है तो उससे हम क्या उम्मीद करेंगे? हमें नुकसान हुआ है सर। आज 76 बैठे हैं ना बीजेपी के अंदर, तो नॉमिनेटेड है सर, रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है शेड्यूल तो इस बात की क्या गारंटी है कि भी कोई और भी यहाँ से कोई सांसद चुनेगा वो भी उस तरीके से आवाज नहीं बुलंद कर पाएगा? सुविंदर सिंह जी जो है जी, वो कैडर से निकले हुए आदमी है सर। मैं एक चीज और बता दूं, मैं हो सकता है कुछ दिनों बाद कांग्रेस ज्वाइन करूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं मेरी कौम की बात को सरेआम रखता हूं सर। अभी समिंदर सिंह क्या प्रोफाइल है उनका, कौन है बोलो? सुविंदर सिंह जी एम्प्लॉइज है सर, वेल क्वालिफाइड है, थर्ड ग्रेड एम्प्लॉइज है, ये सिरसा के अंदर ही। वो वीआरएस लेंगे, कांग्रेस टिकट देती है तो, और समाज से ही निकले हुए, समाज के संगठन से, क्योंकि वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी ऑलरेडी हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने समाज में काम किया है, उनको समाज की पीड़ा का पता है। और जो आत्मा सिंह जी गिल थे वो सब कैडर से नहीं निकले थे, वो कांग्रेस से निकले हुए थे। इसलिए मैं नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन तो कह सकता हूं, रियल रिप्रेजेंटेशन तो पहले बात है कोई भी पार्टी है सर, है ही नहीं। चाहे सरपंच लगा लो गांव का सर, पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड आदमी यदि सरपंच का चुनाव जीतता है ना, तो जनरल बॉडी उसकी जबान जब्त कराती है। क्या वो चाहिए जिसकी मोहर अपनी जेब पे है कि सब क्या है? ठीक है सर, आप लोगों की लड़ाई कांग्रेस से है या बीजेपी के खिलाफ है, या अशोक तंवर को हराने के लिए आप अपना कैंडिडेट कुछ? सर हम अशोक तंवर को नहीं हराना चाहते, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो बीजेपी हारेगी तो अशोक तंवर अपने आप ही हार जाएंगे क्योंकि उनकी टिकट पे है। अशोक तंवर, दो सवाल है ना सर जी। अशोक तंवर तो टिकटार्थी है, उसका एक ही काम है कि मैंने एमएलए बनना है, एमपी बनना है, बस उसको समाज जाए पहाड़ में। हमें तो वो रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना जो एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की पार्लियामेंट में बात करे साहब। और इस समय बीजेपी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरे लिए क्या, मैं तो कहता हूँ हर समाज के लिए खतरा ही है, चाहे कोई भी आदमी। बीजेपी की जो पॉलिसी है वो बढ़िया घातक है सर। अभी रिपोर्ट आई है कि 67 लाख बच्चे हमारे इस देश के 0 पॉइंट फूड है साहब, भोजन नसीब नहीं। 105 करोड़ आदमी, 74% इंडिया के, जिनको कैलोरी वाला भोजन नहीं मिलता साहब, 105 करोड़। और विकास की बात करने वाला आदमी जिसने 80 करोड़ पॉपुलेशन, देश की 80 करोड़ पॉपुलेशन को सबसे बड़ा रोजगार दिया है 5 किलो गेहूं साहब, क्या ये संघर्ष नहीं है? 2 करोड़ रोजगार देने वाला आदमी आज उसने इस देश की 80 करोड़ आबादी को 5 किलो गेहूं पे भरोसे छोड़ दिया साहब, क्या ये मुद्दा नहीं? बेरोजगारी कितनी बड़ी है साहब, 44-45% के नजदीक साहब इस 10 साल के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस की जनरल बॉडी से मैं निवेदन करूंगा साहब, आज अगर यदि कांग्रेस कहीं कमजोर रहती है तो कांग्रेस की जनरल बॉडी को वो बात कहनी चाहिए जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो जनरल बॉडी को उसके वीकर सेक्शन की बात खुल के वो भी नहीं करना चाहती सर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी कांग्रेस से रिक्वेस्ट है या चेतावनी है? सर चेतावनी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देश में डिमांड है सर, वर्तमान हालात ऐसे, क्योंकि मैं मेरे स्टैंड पर हूं, मैं वो नेताओं वाली गोल मोल बात नहीं करना चाहता, गोल मोल बात नहीं हम करना चाहते। एक तरफ मैं बीजेपी की पॉलिसी के विरुद्ध हूं, यदि टिकट मिल जाए तो फिर वही बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली बात हो जाएगी। हमारी बहुत बड़ा आपके माध्यम से सर, आप लोग बैठे, मेरे ख्याल में जो बात मैंने स्पष्टवादिता से की, कोई लीडर नहीं कहता था, कोई इस बात को कबूल नहीं करता। बीजेपी में हमारा भला नहीं है तो हम बीजेपी को सपोर्ट देके करेंगे क्या? पहले दुखी है सर। ये जो राहुल गांधी जी कम से कम बात तो कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी की सर, तो हमारा सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हमें प्लीज कांग्रेस नजरअंदाज ना करें। थैंक यू।